Good morning, students. I hope you all are fit and fine. Welcome again to your grammar class with a new topic that is chapter 23 Diary Writing. Diary writing is also known as diary entry. Now, what is a diary entry? It is a writing skill. It is a short composition that records the writer's thoughts, reactions, and feelings about the activities which he or she has taken part during a particular day. डायरी एंट्री क्या है? एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन है जिसमें किसी पर्सन के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड होता है। और वो रिकॉर्ड किसका है? राइटर के अपने थॉट्स का, रिएक्शंस का, फीलिंग्स का। एक पर्टिकुलर डे पे जो कोई भी वो एक्टिविटीज़ करता है उसके क्या उन चीज़ों को लेके रिएक्शंस थे, क्या सोच रही है, क्या एक्सपीरियंस हुआ है, इन सब बातों का जो लेखा जोखा है वो डायरी में लिखता है। अ डायरी इंक्लूड्स प्लेस, डे, डेट, टाइम एंड कंटेंट। एक डायरी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? प्लेस लिखते हैं, डे लिखते हैं, डेट लिखते हैं, डायरी राइटिंग का टाइम लिखते हैं और वो कंटेंट लिखते हैं जिसको हम शेयर करना चाहते हैं खुद से। नाउ some points to be remembered while writing diary. It should be always written in first person, I or we. Okay, language must be informal. It's a very personal experience, it's a very personal sharing. So जो language है वो completely informal होनी चाहिए. It should be creative, imaginative and expressive. इसमें हम अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं. सो इट इज़ अ कंप्लीट इमेजिनेटरी एंड इट शुड बी वेरी एक्सप्रेसिव. एक्सप्रेस टू आर थॉट्स, राइटर्स थॉट. ओके, इट स्ट्रेस मोर ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स. ये बहुत एक पर्सनल होता है एक्सपीरियंस हमारा कि किसी एक्टिविटी को लेके, किसी मूवमेंट को लेके हमने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या फील किया, व्हाट वर द इमोशंस ऑन दैट मोमेंट. ये सब कुछ क्योंकि इमोशन और फीलिंग से रिलेटेड है, सो इनमें वो उसका इम्पैक्ट रहता है. ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर टेंस. अडेयर टू द गिवन वर्ड लिमिट. और इसकी वर्ड लिमिट होती है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता है व्हेन वी राइट अ डायरी टू शेयर आर एक्सपीरियंसेस. ओके, नाउ दिस इज़ द पैटर्न ऑफ डायरी. डायरी को हम लिखते कैसे हैं? वहाँ पे होती है डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी, बॉडी में हम कंटेंट को लिखते हैं एंड साइनिंग ऑफ हमारा नाम होता है. डायरी एंट्री एक काइंड ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट. ये एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है. ये रिकॉर्ड रखता है किसी इंडिविजुअल के दिन के सारी एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड को, उसके लेखे जोखे को, कि वो कहाँ गया, क्या किया, क्या फील किया, कौन सी अचीवमेंट को उसने कंसिडर किया एंड सो ऑन. इट इज़ अ वे टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर पास्ट एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर. ये एक तरीका है अपने पास्ट में हुई बातों का एक रिकॉर्ड रखने का और फ्यूचर के बारे में सोचने का कि मुझे कल ये करना है. समटाइम्स अ पर्सन मेक प्लानिंग टू डू एनी टास्क और एनी इवेंट. फॉर्मेट. एक गुड डायरी एंट्री है वो कंटेन करती है प्लेस, डे, डेट एंड टाइम. प्लेस कोई भी हो सकता है. इट शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. डे टू बी रिटन इन कंप्लीट वर्ड्स. अगर मंडे है देन वी हैव टू राइट मंडे इन स्पाइट ऑफ मॉन. इट शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड. डेट भी वो प्रॉपर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 20th of April 2020. टाइम. Time to be written on the right hand side on the page of the diary. Some things to be remembered here. As we already discussed, diary entry is always written in first person, I and we, tense, simple past, present perfect and future. Content कैसा होना चाहिए? We can begin diary entry with general sentences describing the day, momentary feelings or personal experiences. डायरी एंट्री में क्या होता है, वो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं
जिनको हम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अटेम्प्ट करते हैं डायरी पे। वर्ड लिमिट शुड बी 80 to 100 वर्ड्स। डायरी क्योंकि एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसमें किसी भी सिग्नेचर की नीड नहीं होती है एट द एंड ऑफ द डे। बट समटाइम्स ड्यू टू राइटर्स इंटरेस्ट हम लोग अपना नेम लिखते हैं वहाँ पे। Here I have an example topic for you. इसमें राइट डाउन करना है डायरी एंट्रीज को फॉलोइंग 2 days के लिए, जस्ट फॉर a format. The day before the exam starts. In the last day of the exams, हमें अपनी वो फीलिंग्स शेयर करनी है डायरी एंट्रीज की जब हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है टुमारो, एंड उस दिन की जब हमारे एग्ज़ाम का लास्ट डे है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट वन ऑप्शन, दैट इज द डे बिफोर द एग्जाम। संडे डे आ गया, डेट 15th November 2020। डियर डायरी, माई फाइनल एग्जाम्स फॉर grade 9 starts now. I am feeling stressed, but I am excited as this is the last bit of my grade 9 year. मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स 9th ग्रेड के स्टार्ट होने वाले हैं कल से। मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, लेकिन एक्साइटेड भी हूँ कि ये मेरे 9th ग्रेड का लास्ट सेशन होगा। आई एम नर्वस बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। मैं नर्वस हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई होप आई हैव स्टडीड इनफ एंड दैट माई टीचर्स हैवंट मेड द एग्ज़ाम्स टू डिफ़िकल्ट। मैं होप करता हूँ कि मैंने अच्छे से स्टडी करी है और मेरे टीचर्स ने एग्ज़ाम्स को बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बनाया होगा। आई प्रोबेबली शुडंट वरी माई सेल्फ टू मच। नॉर्मली मैं क्या हूँ, अपने बारे में इतना वरी नहीं करता हूँ। आई नो आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टू माई स्कूल वर्क। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने होमवर्क में, अपने स्कूल वर्क में बहुत एफर्ट डाला है, बहुत मेहनत की है दिस ईयर। एनी वे आई शुड गो टू बेड नाउ। एनीवेज अब मुझे बेड पे जाना चाहिए सो दैट आई कैन स्लीप वेल, ताकि मैं अच्छे से सो सकूं बिफोर टुमारोज इंग्लिश एग्जाम, क्योंकि मेरा कल इंग्लिश एग्जाम है। नेक्स्ट वन इज द डे व्हेन द लास्ट एग्जाम इन ओवर। फ्राइडे डे आ गया, 4th December 2020। डियर डायरी, आई रोट माई लास्ट एग्जाम फॉर grade 9 टूडे। आज मैंने 9 ग्रेड का अपना लास्ट एग्ज़ाम लिखा। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट वट माई मार्क्स आर गोइंग टू बी लाइक। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। बट आई नो दैट देर इज़ नथिंग आई कैन डू नाउ टू चेंज एनीथिंग। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं अब चेंज कर सकूँ। आई विल जस्ट हैव टू वेट पेशेंटली। मुझे पेशेंटली उस चीज़ का वेट करना पड़ेगा जब मेरा रिपोर्ट कार्ड आएगा। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं। इट हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रेसफुल कपल ऑफ वीक्स। ये बहुत स्ट्रेसफुल वीक्स थे 2 मेरे लिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। हाउएवर आई हैव द दिसंबर हॉलीडे टू लुक फॉरवर्ड टू नाउ। अब मैं दिसंबर हॉलीडेज़ की वेट कर रहा हूँ। आई कांट वेट टू गो टू डर्बन फॉर आवर एनुअल बीच हॉलीडे। और मुझसे वेट नहीं हो रहा है डर्बन जाने के लिए। आई वॉन्ट टू गो देयर सून। इट विल बी गोइंग टू अ ब्लास्ट। ये बहुत मज़ेदार होने वाला है, धमाका होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट योर डायरी एंट्री विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। I suppose you get it very well. It's your homework time. You have to do part A, B, C on page number 176 on your grammar book. Try to attempt. I will send you PDF of solutions. Thank you. Have a great day.